अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है मुताला पाकिस्तान जमात नहम का। हमारा चैप्टर था पाकिस्तान की नज़रियाती असास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नज़रिए के माखिज़। माखिज़ क्या है? निकलने की जगह, उसका हसूल। ठीक है, इसके 5 माखिज़ हैं। पहला है मुश्तरका मज़हब। मज़हब महज चंद इबादात का मजमुआ ही नहीं होता बल्कि वो पूरी माशरती ज़िंदगी पर गहरे असरात रखता है। जैसे मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल किया, उनका एक ही नज़रिया था इस्लाम, कि इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। इसी तरह तमाम मुसलमानों का भी एक ही नज़रिया हो गया मुश्तरका मज़हब, कि हमने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। सेकंड हमारा है मुश्तरका नस्ल। अब मुश्तरका नस्ल से क्या है कि एक ही नस्ल के लोगों में हमदर्दी और अखुवत के जज्बात का परवान चढ़ना एन फितरी अमल है कि कुदरती तौर पर ही हमें एक दूसरे के दरमियान हमदर्दी महसूस होती है। मुश्तरका ज़बान और रिहाइश। एक जैसी ज़बान से हम अपने ख्यालात और एहसासात दूसरों तक बआसानी पहुंचा सकते हैं। जैसे रिहाइश है कि एक ही इलाके के लोग अगर एक जैसी ज़बान बोलते हैं तो वो अपने ख्यालात को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। मुश्तरका सियासी मकासिद। अब सियासी मकासिद में क्या है कि हमारा पहले सियासी हिंदुस्तान के मुसलमानों का सियासी मकसद क्या था कि हमने अलग मुल्क हासिल करना है और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। इसी तरह दौरे हाजिर में भी बेशतर कौमें मुश्तरका सियासी मकसद के तहत अपनी कौमी ज़िंदगी की बका के लिए आज़ादी हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं ताकि वो मजबूत कौम का रूप धार सकें। पाँचवा है हमारा लास्ट टॉपिक है मुश्तरका रस्म व रिवाज। अब मुश्तरका रस्म व रिवाज, एक जैसे रस्म व रिवाज की वजह से सकाफ़ती और फ़िक्री एतबार से नज़रियाती हमाहंगी पैदा होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नज़रिए की अहमियत। अब नज़रिए की अहमियत में आपके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है इंसान की तख्लीक का मकसद। अब इंसान इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत ही आया है। अगर हम बेकार घर में ही बैठे रहेंगे तो उस ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं होता। इसलिए कह के बेमकसद ज़िंदगी कभी कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकती। कौमों के वजूद का पता उनके नज़रियात से चलता है। सेकंड हमारा टॉपिक है कौमें और नज़रियात। नज़रियात कौमों में मकसद का शऊर पैदा करती हैं कि जब हमारे अंदर एक सोच आ जाती है तो कौम उस सोच को, उस फ़िक्र को हासिल करने में कोशिश में लग जाती है। इसलिए नज़रियात से ही कौमें कामयाबी की मंजिल से हमकनार होती हैं। नज़रिया किसी सियासी, माशी, माशरती या सकाफ़ती तहरीक को बुनियाद फराहम करता है कि हमारी सोच जो है वो किसी भी तरीके से, किसी भी पहलू से हो सकती है, सियासी लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी। थर्ड पॉइंट है इंसानी ज़िंदगी का महवर। महवर क्या है? मरकज़। कि हमारे पास जब कोई सोच आ जाती है तो हम उस सोच के हसूल के लिए, उसमें कामयाबी के लिए मेहनत करते हैं। इसलिए नज़रिया इंसानी ज़िंदगी का महवर और इसकी क़ुव्वत मुहर्रका कि हमारी ज़िंदगी जो है उसके गिर्द घूमने लगती है, उसका दूसरा नाम है। नज़्म व ज़ब्त की फरहमी। नज़रिया इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को नज़्म व ज़ब्त देता है। हकूक़ की पहचान है, हकूक़ व फ़राइज़ का तयन होता है नज़रिए से जब इंसान में एक सोच पैदा होती है। नज़रिया एक रूह। जैसे रूह हमें नज़र नहीं आती लेकिन हमारे जिस्म से निकलती है, इसी तरह नज़रिया भी एक सोच है। वो हमें नज़र नहीं आता, ना किसी दूसरे इंसान को नज़र आता है, लेकिन जब हम उसके हासिल करने के लिए हरकत करते हैं तो उसके क्या है कि इसलिए अक़वाम जो है इसी की बदौलत ज़िंदा और मुतहरिक हरकत करती हुई नज़र आती हैं। नज़रिया छोड़ने की सज़ा। ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई कौम अपने नज़रिए को नज़रअंदाज कर दे तो इसका वजूद ख़तरे में पड़ जाता है और कोई दूसरा नज़रिया उसे अपने अंदर जम करने के लिए कोशा हो जाता है, कोशिश करने लग जाता है। आज के हमारे 2 टॉपिक थे, नज़रिए के माखिज़ और नज़रिए की अहमियत। अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो आप स्कूल के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।